कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। गुरु की महिमा के विषय में सभी संतों ने कुछ न कुछ अवश्य कहा है, और वह कुछ न कुछ बहुत कुछ है। किंतु कबीर साहब जब गुरु के विषय में कुछ कहते हैं तब वह सबसे अधिक भिन्न है, मूल्यवान है, गहरा है, गूढ़ है, रहस्यमयी है। वे गुरु के साथ साथ शिष्य के मन को भी परिभाषित करते चलते हैं। ऐसे ही नहीं, गुरु और शिष्य का एक जोड़ है और उसके जोड़ की बारीकियों को कबीर साहब ही समझ पाए हैं। समझ तो अन्य भी पाए हैं, किंतु कबीर साहब ने उसे अभिव्यक्त किया है, रहस्यात्मक शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आज कबीर साहब उन अहंकारी लोगों के विषय में बता रहे हैं जो गुरु को अपने आगे कुछ नहीं समझते। वे गुरु धारण करते हैं केवल एक फैशन के चलते, किंतु वास्तव में वे गुरु को कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सबसे बड़ा गुरु खुद को ही मानता है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। कहते हैं ना, गुरुवार सबसे बड़ा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और लोग कहते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं, गुरु भी हमसे छोटा है, हम ही गुरु के गुरु हैं। वे तो कहने भर के लिए गुरु को गुरु कह देते हैं। तो गुरु को समझने की दृष्टि, गुरु को जानने की दृष्टि, गुरु की महिमा को समझने का भाव उनमें नहीं होता। ऐसे लोगों के विषय में कबीर साहब चेता रहे हैं, बता रहे हैं, और उनको राह भी दिखा रहे हैं। किन शब्दों के साथ? सुनिए इस गायन के माध्यम से। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा ते नर अंध हैं। कबीर साहब फरमा रहे हैं कि वे लोग अंधे हैं। अंधे माने अहंकारी। गुरु को कहते और वे कहते हैं गुरु क्या है, ऐसे ही है, जिसके लिए शब्द एवं ही, यूं ही है, बस कोई ख़ास चीज़ नहीं है गुरु, बस यूं ही है। और गुरु को कहते और, इस और में बहुत कुछ आ गया। अर्थात वे गुरु को नीचा सिद्ध करने के लिए न जाने कैसे कैसे दुर्वचन कहते हैं। कबीरा ते नर अंध हैं। ऐसे लोग सच में अंधे हैं, अहंकारी हैं, जो गुरु को देख नहीं पाते हैं। अब दो उदाहरणों के माध्यम से यह बात समझाई जाएगी। आगे भी कबीर साहब ने कहा है कि हरि रूठे गुरु ठौर है। भगवान रूठ जाएं,
कोई चिंता की बात नहीं। गुरु ठौर है, गुरु है ठिकाना। गुरु रूठे नहीं ठौर, और अगर गुरु रूठ गया फिर कहीं पर कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो इस पूरी बात को समग्रता से समझना है दो उदाहरणों के माध्यम से। अनेक इस प्रकार के फैशनेबल लोग, जिनके लिए कबीर साहब ने कहा है कबीरा तेनर अंध हैं, ऐसे अहंकारी लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, मुझसे क्या, मुझ जैसे सभी लोगों से पूछते हैं, कहते हैं कि द्रोणाचार्य कहाँ का गुरु था, कैसा गुरु था। वह तो नीच व्यक्ति था और उसने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया, उसे शिक्षा ही नहीं दी, यह कह के कि तुम तो नीच जाति के हो, मैं तुम्हें क्यों शिक्षा दूं। मैंने ऐसे ही एक फैशनेबल व्यक्ति से पूछा, फैशनेबल का मतलब समझ लीजिए कि जो किसी भी बात को गहराई से तो समझते नहीं हैं, बस उनके भीतर का जो मन है, चलायमान मन, चंचल मन, नासमझ मन, वह जो भी सुनी सुनाई बात सुनता है उसको ही दोहरा देता है, उसी के पीछे लग लेता है बिना स्वयं विचार किए। लोग कहते हैं ना भाई आजकल का तो फैशन ये चल रहा है। क्या मतलब है फैशन चल रहा है? कि सभी लोग इसको पहन रहे हैं तो हम भी पहन रहे हैं। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, हमारी अपनी कोई रुचि नहीं है, बस ये फैशन चल रहा है। तो उसी फैशन की भीड़ चाल में हम भी चल रहे हैं। तो ऐसे ही सोच की, विचार की, चिंतन की, इसकी भी एक फैशनेबल दौड़ होती है। व्यक्ति उन्हीं बातों को करता है जिनका फैशन चल रहा होता है। तो फैशन तो सदा बदलता है, उसकी बातें भी बदलती रहती हैं, स्थिर थोड़ी ना होती हैं। तो अब उस व्यक्ति से मैंने पूछा जिसने कहा कि द्रोणाचार्य कैसे गुरु थे, जिन्होंने एकलव्य को नीच मानकर उसे ज्ञान नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या एकलव्य तुम्हारे पास ये बात कहने आया था कि द्रोणाचार्य ने मुझे नीच जाति का कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया? बताओ। तो वह बहुत चक्क रह गया। उसने कहा एकलव्य मेरे पास कैसे आ सकता है, एकलव्य तो पता नहीं किस काल में हुआ और मैं तो आज यहाँ हूँ। मैंने कहा एकलव्य की आत्मा आई हो तुम्हारे पास, क्या ऐसा कुछ है? उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर क्या तुमसे द्रोणाचार्य ने ऐसा कहा? उसने कहा नहीं, उसने भी नहीं कहा। मैंने पूछा फिर ये तुम कहाँ से विचार लेकर आए कि एकलव्य को नीच जाति का मानकर द्रोणाचार्य ने उसे ज्ञान देने से मना कर दिया? ये कैसा गुरु है द्रोणाचार्य? तो पहले तुम मुझे ये स्पष्ट करो कि नीच जाति का शब्द तुम कहाँ से लेकर आए, किसने तुमसे तुम्हारे कानों में कह दिया ये बताओ। अब उसके पास कोई उत्तर नहीं था, बगले झांकने लगा, सोचने लगा क्या उत्तर दूं। फिर अपनी बौखलाहट में बोला कि यदि ऐसी बात नहीं थी तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान क्यों नहीं दिया, धनुर्विद्या क्यों नहीं सिखाई? मैंने कहा तुम सीधा सीधा यह प्रश्न पूछ सकते थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये जो रोग तुम बीच में डाल रहे हो, ये जो रोगाणु फैला रहे हो, ये जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो नीच जाति, ये तो तुम्हारी तरफ से खुद गढ़ा गया शब्द है। अपनी तरफ से जानबूझकर तुम एक विष समाज में फैला रहे हो, जानबूझकर। अब ये फैशन बन जाएगा लोगों का कहना। तुमने कहा, तुमसे सुनकर दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा, चौथा कहेगा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नीच जाति का मानकर उसे ज्ञान नहीं दिया। सोचेगा कोई नहीं, विचार कोई नहीं करेगा। एकलव्य ने कहीं यह बात नहीं कही, कहीं पर भी, और ना ही द्रोणाचार्य ने कहा। द्रोणाचार्य ने मात्र इतना कहा कि मैं राजाओं की
तरफ से नियुक्त किया गया हूं, मैं राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। अब कल को आप कहने लगे कि वे विद्यालय जो बड़े हाई प्रोफाइल हैं, वहां पर हमें एडमिशन नहीं दिया गया, और आप उनके बारे में कुछ भी कुछ बोलते रहें, कुछ का कुछ बोलते रहें और बोलेंगे ही, तो इसका क्या अर्थ हुआ? एक कैटेगरी बनी होती है, श्रेणी बनी होती है, उस श्रेणी के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। वहां के नियम है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके अंतर्गत बस द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया क्योंकि वे विवश थे। अब इनकार कर दिया केवल बाहरी रूप से। इनकार करते समय एकलव्य ने कहीं पर भी कोई गाली गलौज नहीं किया, प्रश्न नहीं उठाया द्रोणाचार्य के गुरु होने पर। उसने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों की रज ली, अपने माथे से लगाई, हाथ जोड़े और उनको भीतर ही भीतर गुरु धारण करके चला गया। अब यह जो सारी घटना है, गुरु के इनकार किए जाने के बाद भी उसने गुरु की चरण रज ली, बस वहीं बात बन गई। वहीं द्रोणाचार्य का सारा हृदय पिघल पिघल कर, ज्ञान पिघल पिघल कर एकलव्य की ओर प्रवाहित होने लगा। विवशता शारीरिक थी, मानसिक तो कोई व्यवस्था नहीं थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को, उसकी चेतना को ये अनुमति दी कि वह उनके भीतर का ज्ञान ले सकती है। द्रोणाचार्य ने अपने द्वार खुले रखे। कबीरा तेनर अंध हैं। अब ऐसे अंधे लोग, ऐसे अहंकारी लोग द्रोणाचार्य के हृदय के खुले हुए उन द्वारों को कहां देख पाते हैं? वे तो बाहर बाहर का भी नहीं देख पाते, बाहर बाहर का। एकलव्य ने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी भी। और लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य पर अत्याचार किया, उसका अंगूठा मांग लिया। अत्याचार तो तब होता कि जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों से कहते कि जाओ और इस एकलव्य को बंदी बना लो, बांध दो और इसका अंगूठा काट दो, जबरदस्ती काट दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एकलव्य से इतना ही कहा कि यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या? एकलव्य कहता है आप आदेश करें। वे कहते हैं अपना अंगूठा दे दे। और तत्काल बिना कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए कोई अन्य एकलव्य होता, साधारण कोटि का, तो वह यही कहता आपने किया ही क्या है मेरे लिए। जैसा कि संसार के कबीरा तेनर अंध हैं, ऐसे अंध लोग प्रश्न उठाते हैं कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए, क्या किया? लोग अपने माता पिता पर ही प्रश्न उठाते हैं, आप लोगों ने किया ही क्या हमारे लिए? कुछ भी तो नहीं किया। यही प्रश्न वे गुरु पर उठाते हैं कि क्या किया आपने मेरे लिए। लेकिन एकलव्य ने कहीं नहीं कहा कि मैं किस बात का अंगूठा दे दूं भाई, क्या किया आपने? तो भगा दिया था मुझे और अब कह रहे अंगूठा दे दे। सिर्फ द्रोणाचार्य एक बात कहते हैं कि गुरु मानता है तो गुरु दक्षिणा देगा नहीं देगा? वह कहता बिल्कुल दूंगा, कहिए। तत्काल अंगूठा दे दिया। कोई शिकायत नहीं किसी प्रकार की, कोई विरोध नहीं। अब ऐसे उच्च कोटि की चेतना वाले एकलव्य को साधारण लोग कैसे समझेंगे? क्या एकलव्य नहीं जानता था अंगूठा देने का अर्थ क्या होगा? लेकिन नहीं, उसके बाद भी वह ये जानता था कि गुरु नहीं रूठने चाहिए, बस, क्योंकि वह गुरु की महिमा को जान चुका था। मन में जिनको गुरु धारण किया उनसे वह ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, ऐसा श्रेष्ठ कि उसके समान कोई दूसरा न था।
अर्जुन के संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर। और एकलव्य इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से, कि यदि मैंने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया तो क्या होगा। गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ गए और उन्होंने अपने आशीर्वाद की बहती धारा मेरी तरफ से बंद कर दी तो मैं धनुर्विद्या भूल जाऊंगा, सधेगी नहीं, सब खो जाएगा। यह विद्या का गुण होता है। और ये बहुत गहरे में देख पा रहा था एकलव्य, देख पा रहा था बहुत गहरे में। एक बहुत अच्छा सूफी गीत है, सभी ने सुना होगा। जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनाना औखा है। जे तू रब नू मनाना, अगर तू भगवान को मनाना चाहता है तो पहले यार नू मना। यार यहां पर गुरु अर्थ है इसका, तो पहले गुरु को मनाना। रब मन जांदा यार नू मनाना औखा है। रब तो मन जाएगा, रब तो मना मनाया बैठा है, रब को मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं। यार नू मनाना औखा है, सारा औखा काम, कठिन काम, दुश्वार काम, मुश्किल काम तो गुरु को मनाना है। गुरु ही नहीं मानता। अगर गुरु मान जाए तब परमात्मा 1000 बार भी रूठता हो तो हमारे पास संभावना है, गुरु की शरण में चले जाएंगे और गुरु के आशीर्वाद से परमात्मा को मानना ही पड़ेगा। परमात्मा रूठा हुआ नहीं रह सकता क्योंकि गुरु का आदेश होगा। और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ गया तो फिर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं, कोई स्थान नहीं। यह बात एकलव्य भली भांति जानता था। और इसका मैं उदाहरण भी दूसरा दे रहा हूं। कैसे जानता था एकलव्य इस बात को कि अगर गुरु रूठ गया, गुरु का आशीर्वाद नहीं रहा तो फिर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। अब गुरु का आशीर्वाद रहा, एकलव्य ने अंगूठा दिया, एकलव्य अमर हो गया। गुरु दक्षिणा जो एकलव्य ने दी एक मिसाल बन गई, एक उदाहरण बन गई। कितनी, एक अंगूठा दे देने से ही, अन्यथा वह इनकार कर देता अंगूठा देने से। कौन याद रखता एकलव्य को, कहाँ याद रहता एकलव्य, खो जाता कहीं। न जाने इस प्रकार के कितने एकलव्य हुए होंगे और खोते गए होंगे, खोते गए होंगे। लेकिन इस एकलव्य ने स्वयं को खोने नहीं दिया। उसने कहा नहीं, और यह अंगूठा देना ही उसका अमरत्व बन गया। उसका कुछ गया नहीं, अमरत्व का वरदान मिल गया। वहीं दूसरी ओर कर्ण गुरु को धोखा देकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, छल करता है, गुरु के साथ दुराव करता है, छिपाव करता है। गुरु को पता लग जाता है और गुरु उसे शाप देता है कि जब समय आएगा ना, तब ये जो युद्ध विद्या मैंने तुझे सिखाई है, ये सारी विद्या तू भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा तुझे। और वही कर्ण के साथ हुआ। समय आने पर वे सारी विद्याएं उसके भीतर से चली गई, सारी विद्याएं। क्योंकि कबीरा तेनर अंध हैं। कर्ण उस समय अंधा हो गया था। सोचता था गुरु के साथ छल करके, कपट करके, दुराव करके वह जो पाएगा उसके पास रह जाएगा। लेकिन गुरु ने अपनी बहती हुई आशीर्वाद की धारा रोक दी। और क्या हुआ कर्ण का सब जानते हैं। और एकलव्य का क्या हुआ, सारे संसार में एकलव्य का प्रकाश फैला हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य जितनी आशीष एकलव्य को दे सकते थे सब उन्होंने दी। उन्होंने अपने भीतर के सब द्वार, झरोके, खिड़कियां सब खोल दी एकलव्य के लिए कि यदि एकलव्य
उनका ज्ञान खींच रहा है, तो उन्होंने अपने को खुला रखा, ढका नहीं, बंद नहीं किया। और यही कारण था कि सहजता से, सुगमता से, क्योंकि गुरु रूठे हुए नहीं थे, बिल्कुल रूठे नहीं थे, तो एकलव्य ने सब पा लिया। वे लोग जो कहते हैं गुरु के प्रति कि गुरु बस यूं ही है, कुछ विशेष नहीं है, तो होता क्या है? उनसे हरि सदा रूठे रहते हैं, परमात्मा सदा रूठा रहता है। परमात्मा उससे ही प्रसन्न रहता है जो अपने गुरु के प्रति भावपूर्ण रहता है। और गुरु का अर्थ बहुत गहरा है, मैंने अभी भी बताया। गुरु अर्थात जिसमें एक गहरा भीतर आकर्षण है। कैसा आकर्षण है? जो आपके भीतर के विकारों को ग्रस लेता है। ऐसा आकर्षण, वह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव ऐसा है उसका कि आपके भीतर के प्रत्येक कलुष को, प्रत्येक मल को, प्रत्येक रोग को, प्रत्येक दुविधा को, प्रत्येक संशय को जो खींच सके, वह गुरु है। वह गुरु है। वह गुरु नहीं जो आपको व्यर्थ के प्रपंचों में उलझा कर रखते, वह नहीं। तो इसलिए कबीर साहब ने जो कहा है, उसकी गहराई में गोता लगाना होगा। कबीराते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा गुरु रूठे नहीं ठोर।